बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन में इमरान खान साहब का जलसा हुआ और उन्होंने उस जलसे में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, कि अपने मुखालिफिन को खूब लताड़ा, तनकीद के निश्तर बरसाए और उन्होंने बड़ी पुरजोश तकरीर की वहाँ पे और बड़े बड़े चैलेंज भी दिए। उनका जलसा बड़ा था, पंडाल भरा हुआ था, इस बात में कोई शक नहीं है। पूरी अपोजिशन ने उनके इस जलसे पर और इस तकरीर पर बहुत ज़्यादा तनकीद की। उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद इमरान खान साहब मंडी बहाउद्दीन के जलसे में खड़े होकर अवाम को अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय वो मुखालिफिन को गालियां दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये किसी वज़ीर आज़म का मनसब हो ही नहीं सकता कि वो स्टेज पे खड़े होकर अवाम के सामने अपोजिशन को गालियां दे। राना सनाउल्लाह ही कहते हैं कि इमरान खान का ये रवैया, उनकी ये तकरीर और उनका ये जारहाना अंदाज़ बता रहा है कि वो मैच हार चुके हैं। किसी हारे हुए खिलाड़ी का ही ये अंदाज़ हो सकता है, क्योंकि जो फ़तह हासिल करके आते हैं उनके सर झुके होते हैं खुदा के सामने कि उन्हें अल्लाह ने फ़तह दे दी है। वो मुखालफों को गालियां नहीं देते क्योंकि वो जंग जीत चुके होते हैं। वो किसी मुखालिफ पर तीर नहीं चलाते क्योंकि उनको पता होता है कि उनका मुखालिफ मर चुका है। लेकिन जो जंग हार के खड़ा होता है वो इसी तरह की तकरीरें करता है, वो इसी तरह की गुफ्तगू करता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि किसी आम शख्स को भी ये तहजीब इजाज़त नहीं देती कि वो अपने किसी मुखालिफ को इस तरह सरेआम बाज़ार के चौक में खड़ा होकर गालियां दे और उनको नातहज़ीबगी से उनके साथ गुफ्तगू करे, उनका साथ कलाम करे। ये तो फिर भी पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो वज़ीर आज़म है जो ख़ुद कहता है कि मैंने पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है, और रियासत मदीना का हाकिम स्टेज पे खड़ा होकर अपने मुखालिफिन को इस तरह गालियां देता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये पहली असम्बली है जो 4 साल से डीज़ल के बग़ैर चल रही है। डीज़ल का मतलब मौलाना फजल रहमान। अगर आपका मुखालिफ आपका नाम बिगाड़ कर बात करता है, आपको गाली देता है, आपके ख़िलाफ़ कोई बात करता है और फिर आप भी वही रवैया अपनाते हैं और उसी अंदाज़ में उसके साथ बात करते हैं, तो फिर आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आजकल टीवी शो देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें या कोई जलसा देख लें, तो उन जलसों में कोई भी अवाम की बात नहीं करता। चूँकि अपोजिशन दोबारा इक़्तिदार चाहती है, वो अवाम की बात कर रहे हैं, और जब इमरान खान को इक़्तिदार चाहिए था वो बिजली के बिल फाड़ते थे। वो कहते थे कि मैं कर्ज़ा लेना पड़ा तो मैं ख़ुद को गोली मार दूँगा, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। मैंने पेट्रोल के रेट बढ़ाए, फिर भी गोली मार दूँगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा। मैंने बिजली के रेट बढ़ाए। अब आप देख लें कि अभी कल की बात है, पहले बिजली के 3-3.5 रुपये रेट बढ़े और फिर 12.5 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ गया, और आने वाले कल फिर 6.5 रुपये बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। अशियाए खुर्दनोश, जिस दिन पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, उसी दिन वो उससे 100 गुना महंगी हो जाती है। पेट्रोल महंगा हुआ 12 रुपये लीटर और घी की कीमत में इजाफ़ा किया गया 80 रुपये। अब आप इसी तनासब को देख लें कि खाने की तमाम अशिया पर इसी तरह कीमत बढ़ा दी गई है। अब फिर बिजली महंगी होगी 6 रुपये और 60 रुपये महंगा हो जाएगा घी। तो गरीब का जीना बिल्कुल महाल और मुश्किल हो चुका है, और ऐसे में अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय आप मुखालफों को गालियां देते हैं। किसी को चोर डाकू कहते हैं, किसी को भगोड़ा कहते हैं, किसी को बड़ा भगोड़ा और किसी को छोटा कहते हैं, और किसी के आप चपरासी के अकाउंट से डॉलर निकालते हैं, पैसे निकालते हैं, लेकिन वो कहाँ हैं पैसे? ये सुन सुन के
عوام تنگ آ چکی ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ یہ جو رانا ثناء اللہ نے کل بات کی، انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ دکھائیں وہ سب کچھ یہ جو بھگوڑے لوٹ کر بھاگ گئے تھے، کہاں ہے وہ؟ انہوں نے عمران خان صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کی تقریر تھی اور یہ ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کے جذبات تھے۔ بہت جلد ہم عدم اعتماد بھی لائیں گے، ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، احتجاج اور دھرنے بھی دیں گے اور ہم اس حکومت کو ختم کریں گے۔ تو ناظرین، بات پھر وہی ہے کہ ان کو اپنے اقتدار کے آنے اور جانے کا غم اور دکھ ہے۔ یہ آپس میں نورہ کشتی لڑ رہے ہیں، ان کو آپ کا، ہمارا، عوام کا، غریب کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔